देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नरक निवारण चतुर्दशी की, जिसको नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली भी कहते हैं। ये पर्व कैसा है और इसकी महिमा क्या है? देखिए, दीपावली के एक दिन पहले जो दिन होता है वो सौंदर्य प्राप्ति और आयु प्राप्ति का दिन होता है। इस दिन आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है और सौंदर्य प्राप्ति का प्रयोग किया जाता है। छोटी दीपावली पर यानी दीपावली के एक दिन पहले भगवान कृष्ण की उपासना भी की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन उन्होंने नरकासुर का वध किया था। कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि छोटी दीपावली पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। जीवन में अगर आयु की समस्या हो या स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो तो नरक चतुर्दशी पर प्रयोग करके आप उस समस्या को दूर कर सकते हैं। इस बार नरक निवारण चतुर्दशी 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यानी छोटी दीपावली और नरक निवारण चतुर्दशी की जो पूजा है, जो उपासना है, जो प्रयोग हैं, वो 19 अक्टूबर को किए जाएंगे। देखिए, ये बात तो हम जानते हैं कि छोटी दीपावली पर यम देवता के लिए दीपक जलाया जाता है और कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना की जाती है। ये बात तो हम बचपन से जानते हैं। लेकिन इस दिन का संबंध विशेष स्नान से भी होता है और सौंदर्य प्राप्ति से भी होता है। वो कैसे होता है? देखिए, नरक चतुर्दशी पर या छोटी दीपावली पर प्रातः काल या सायंकाल चंद्रमा की रोशनी में जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन विशेष चीज का उबटन लगाकर नहाना चाहिए और जिस जल से नहाएंगे वो ताजा पानी या नॉर्मल पानी होना चाहिए, गर्म पानी ना हो। ऐसा करने से न केवल अद्भुत सौंदर्य और रूप की प्राप्ति होगी, बल्कि नरक चतुर्दशी पर चंद्र की रोशनी में नहाने से स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं भी दूर होंगी। तो नियम ये कहता है कि नरक चतुर्दशी पर पहले आप स्नान करें और उसके बाद पवित्र नदियों के किनारे या मंदिरों में या घर के बाहर दीपक भी जलाएं। अगर आप नरक चतुर्दशी पर स्नान करते हैं उबटन लगाकर चंद्रमा की रोशनी में और उसके बाद आप दीप दान करते हैं, तो आपको रूप सौंदर्य के अलावा अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। अब देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि दीपावली 5 दिनों का पर्व है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, मुख्य दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। तो दीपक जलने की जो शुरुआत होती है वो धनतेरस पर पहले कुबेर और धन्वंतरी भगवान के लिए होती है और इसके बाद नरक चतुर्दशी पर दीपक जलाते हैं लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए।
वो कैसे जलाएंगे? नरक चतुर्दशी पर जो मुख्य दीपक जलता है वो लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जलाया जाता है। इसको यम देवता के लिए दीप दान कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये दीपक यमराज के लिए जलाते हैं, लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। घर के मुख्य द्वार पर बाएं तरफ निकलते समय लेफ्ट साइड में अनाज की ढेरी, गेहूं या चावल की छोटी सी ढेरी बनाएं, जमीन पर पहले रख करके इस पर सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाएंगे। दीपक का जो मुख है, जो लौ की दिशा है, वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। दीपक जलाएं, उसके बाद वहां फूल चढ़ाएं, वहां जल चढ़ाएं और लंबी आयु की और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। ये दीपक जलाने का सबसे सही समय तो ये है कि संध्या काल में आप स्नान कर लें और सूर्यास्त के बाद, लगभग 6:30 के आसपास का सूर्यास्त है, तो 7:30 के अंदर, सूर्यास्त के घंटे भर के अंदर आप दीपक जला लें तो बहुत बेहतर होगा। अब देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि दीपावली 5 दिनों का पर्व है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, मुख्य दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। तो दीपक जलने की जो शुरुआत होती है वो धनतेरस पर पहले कुबेर और धनवंतरी भगवान के लिए होती है और इसके बाद नरक चतुर्दशी पर दीपक जलाते हैं लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। वो कैसे जलाएंगे? नरक चतुर्दशी पर जो मुख्य दीपक जलता है वो लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जलाया जाता है। इसको यम देवता के लिए दीप दान कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये दीपक यमराज के लिए जलाते हैं, लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। घर के मुख्य द्वार पर बाएं तरफ निकलते समय लेफ्ट साइड में अनाज की ढेरी, गेहूं या चावल की छोटी सी ढेरी बनाएं, जमीन पर पहले रख करके इस पर सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाएंगे। दीपक का जो मुख है, जो लौ की दिशा है, वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। दीपक जलाएं, उसके बाद वहां फूल चढ़ाएं, वहां जल चढ़ाएं और लंबी आयु की और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। ये दीपक जलाने का सबसे सही समय तो ये है कि संध्या काल में आप स्नान कर लें और सूर्यास्त के बाद, लगभग 6:30 के आसपास का सूर्यास्त है, तो 7:30 के अंदर, सूर्यास्त के घंटे भर के अंदर आप दीपक जला लें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, बहुत जगहों पर ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है कि लोग नरक चतुर्दशी पर, यानी छोटी दीपावली पर, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। ऐसा मानते हैं कि छोटी दीपावली पर ही हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। तो हनुमान जी की पूजा भी छोटी दीपावली पर करनी चाहिए। कैसे करेंगे पूजा? संध्या काल में पहले आप यम देवता के लिए दीपक जला लीजिएगा। इसके बाद हनुमान जी के सामने
घी का एक दीपक जलाएंगे और लड्डू ले आएं, उसमें तुलसी दल डालकर लड्डुओं का भोग हनुमान जी को लगाएंगे। पहले भगवान राम का ध्यान करेंगे, पहले भगवान श्री राम का स्मरण करेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो पहले भगवान राम का स्मरण करें, इसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। या तो हनुमान जी के मंत्रों का जप करें, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का जप करें, या कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करें। तो छोटी दीपावली पर यम देवता के लिए दीपक तो जलाएंगे ही, रूप और सौंदर्य के लिए स्नान भी करेंगे, लेकिन हनुमान जी की पूजा भी जरूर करिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुनिया में जो काम सबसे ज्यादा कठिन है वो तुम्हारे अनुग्रह से पूरा हो जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।